हेलो एवरीवन, सुनीताज नीटिंग में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड, मैं फिर से आप सभी के लिए एक प्यारा सा फ्लावर का डिजाइन लेके आई हूँ। तो इसका यूज आप मल्टी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसे ड्रेस में यूज करूँगी, जो स्वेटर वगैरह बनती है उसमें या कैप वगैरह में लगाने के लिए। तो चलिए मैं ये फ्लावर आपको बनाना बताती हूँ। तो यहाँ पे मैं इस तरह से 6 कलर यहाँ पे लेके बैठी हूँ। आप चाहो तो 2 कलर से भी इस फ्लावर को बना सकते हो। तो लेकिन जितना कलरफुल रहेगा वो ज़्यादा बेटर होता है। तो मैं यहाँ पे इस तरह से पर्पल कलर, एक है पिंक, वाइट, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू और येलो कलर का, यहाँ पे मैं सीजर ली हूँ और 2 तरह का नीडल्स लेके बैठी हूँ, 5 नंबर का और 6 नंबर का। और मेजरमेंट करने के लिए एक मैं टेप लेके यहाँ पे रखी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 2 तरह का नीडल्स ली हूँ, क्योंकि बहुत लोग की बनावट थोड़ी टाइट होती है और बहुत लोग की सख्त सॉफ्ट होती है, यानी कि ढीला होता है। तो उसके लिए आप जिनका ढीला बनावट है वो 5 नंबर का नीडल्स लीजिएगा, और जिनका थोड़ा सा टाइट बनावट है तो वो आप 6 नंबर का नीडल्स ले सकते हो। तो यही फ्लावर मैं आपको बनाना बताऊंगी, कैसे इसे बनाना है। और बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा डिजाइन लगता है ये फ्लावर का। तो आप इसे कैप वगैरह या फ्रॉक बनाते हो या बच्चे की बेबी के लिए, तो उसमें बहुत अच्छा लगता है ये फ्लावर। तो यहाँ पे मैं देखिए 6 नंबर का नीडल्स लेके बैठी हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से लेके आप बैठ सकते हो। मेरी भी बनावट थोड़ी सी टाइट है, तो मैं हमेशा रेडीमेड जैसा लुक करने के लिए थोड़ा ढीला नीडल्स हमेशा यूज करती हूँ। बड़ी साइज की नंबर की नीडल्स यूज करती हूँ। तो मैं यहाँ पे 6 नंबर का नीडल्स ली हूँ। और ये देखिए मैं एक राउंड घुमाते हुए पहले नोट लगा ली। नोट लगाने के बाद अब मैं देखिए इसे थोड़ा सा ढीला करने के बाद मैं यहाँ पे देखिए फंदे के अंदर से फंदे निकाल रही हूँ, उस लूप के अंदर से एक फंदे को निकाल रही हूँ। इस तरह से मैं देखिए 6 टाइम चेन बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं 6 चेन बना चुकी हूँ। अब इसके बाद जो सबसे फर्स्ट वाला चेन है, मैं वहीं पे नीडल्स को डालूंगी और फंदे को फंसाते हुए स्लिप स्टिच करते हुए इसे बाहर निकाल दूंगी। निकालने के बाद यहाँ एक छोटा सा रिंग सा तैयार हो जाता है। अब मैं क्या करूंगी, पहले मैं 3 चेन लूंगी, 1 2 3। यहाँ पे 3 चेन लेने के बाद अब इस लूप के अंदर से मैं ये जो मैजिक रिंग था उसके अंदर से मैं 4 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। तो यहाँ पे देखिए 1 डबल क्रोशे, और ये जो ऊन है मैं साथ में लेते हुए जा रही हूँ कि ये इसके अंदर सेपरेट होते हुए जाएगा। उसके बाद मैं दूसरा डबल क्रोशे निकालूंगी, फिर मैं तीसरे वाले डबल क्रोशे को निकाल लूंगी, यानी कि आपको 4 टाइम डबल क्रोशे निकालना है। फिर मैं चौथे वाले डबल क्रोशे को निकालूंगी। तो यहाँ पे मैं देखिए 4 डबल क्रोशे निकाली और एक चेन बनाई। तो ये टोटल को काउंट करोगे तो 5 हो जाता है, यानी 5 हो जाता है। अब यहाँ पे मैं जो चेन बनाई थी तो वहाँ पे नीचे से काउंट करूंगी, या तो डायरेक्ट आप जो फर्स्ट वाला है वहाँ पे इस तरह से नीडल्स को डालिएगा ऊपर की ओर और खींचते हुए आपको इसे बांध देना है। ठीक है, एक नोट सा लगा देना है। फिर इसके बाद मैं 2 चेन लूंगी स्पेस के लिए। 2 चेन लेने के बाद उसी लूप के अंदर से अब मैं यहाँ पे 5 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी उस लूप के अंदर से। तो इस तरह से मैं 5 टाइम डबल क्रोशे निकाल लेती हूँ। और इसका यूज आप मल्टी यूज इसका कर सकते हो। मैं इसमें ज़्यादातर मैं जो ये चैनल है इसमें मैं ज़्यादा यूज करती हूँ, ज़्यादातर मैं थालपोस में भी इसका यूज करती हूँ इस फ्लावर का। इस फ्लावर से आप मल्टी यूज कर सकते हो, मैं बार बार बोल रही हूँ। थालपोस में भी आप इसका यूज कर सकते हो, बीच में आप रख के आप थालपोस किनारे किनारे घेरा बना सकते हो। अब ये देखिए जो फर्स्ट वाला डबल क्रोशे है मैं वहाँ पे नीडल्स की उसके ऊपर वाले लूप के अंदर नीडल्स को डाली। अब इसे मैं हुक में फंसाते हुए स्लिप स्टिच करते हुए यहाँ पे लाऊंगी और फिर मैं उनको खींच लूंगी। खींचने के बाद मैं 2 टाइम फिर चेन लूंगी, 1 2। फिर से मैं वही चीज को रिपीट करूंगी। फिर मैं यहाँ पे इस लूप के अंदर से 5 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। तो मैं क्या बोल रही थी कि यहाँ ये जो फ्लावर है इसका आप मल्टी यूज कर सकते हो। आप इससे थालपोस भी बना सकते हो। बेबी के लिए जो फ्रॉक होती है उसके ऊपर यहाँ पे जो साइड में होता है वहाँ इस फ्लावर को आप लगा दीजिए। बहुत ही प्यारा सा यह फ्लावर दिखने लगता है, सॉरी फ्रॉक दिखने लगता है, बेबी फ्रॉक।
और या तो आप कैप जो होता है कैप के एक साइड में आप इसे लगा सकते हो। तो इसका मल्टी यूज है, आप इसे बना लीजिए और इसमें यूज कीजिए आप। तो इसी तरह से फ्रेंड ये जो आपका मैं जो डिजाइन बता रही हूँ इस तरह से नोट वाली पप यानी कि डबल क्रोशे वाली पप, ये पप ही कहलाएगा। तो मैं इस तरह से 5 डबल क्रोशे बना रही हूँ। जो सबसे पहला वाला है उसमें मैं नीडल्स को डाल रही हूँ उसके लूप में और ऊन के फंदे को खींचते हुए फिर मैं स्लिप स्टिच करते हुए नोट लगा दे रही हूँ, बांध दे रही हूँ उसे। और उसके बाद में तो यहाँ पे मैं देखिए 3 बना चुकी हूँ और मैं 5 बना के आपको पूरा दिखाती हूँ। टोटल ये जो है 8 आपका होगा। इस तरह से काउंट करके देख लीजिए, ये 8 है। अब ये जो लास्ट वाला है उसे मुझे ज्वाइंट करना है। तो यहाँ पे मैं देखिए यहाँ पे मुझे 2 चेन लेना था, मैं डायरेक्ट ही इसे ज्वाइंट करने लगी। तो यहाँ पे ये रॉन्ग कर रही हूँ, आप मत कीजिएगा, मुझे कट करना चाहिए था ये चीज को। तो यहाँ पे देखिए मैं फिर से 2 चेन ले रही हूँ, उसी तरह से आपको 2 चेन लेना है। इसके बाद इसे नीडल्स की सहायता से स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट कर लेना है। तो ये आपका फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया, फ्लावर का फर्स्ट रो। अब मैं यहाँ पे 1 चेन लेते हुए इसे कट कर दूंगी और मैं बहुत स्लो में इसे बता रही हूँ। आप लोग के बहुत सारी कंप्लेन है कि आप बहुत फास्ट में बताती हो आप, तो मैं इसलिए कारण मैं इसे बहुत स्लो में बता रही हूँ। अब यहाँ पे नीडल्स की सहायता से इसे अंदर की ओर कर लीजिएगा। पतली नीडल्स रखोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। मेरे पास अभी मैं यही निकाल के बैठी हुई थी, इस कारण मैं इसी नीडल से अंदर की ओर करने की कोशिश कर रही हूँ। और बहुत ही इजी और सिंपल है फ्रेंड, आप इसे कभी बना के देखिएगा और प्लीज कमेंट करके मुझे कहिएगा कि मुझे बताइएगा कि आपको ये फ्लावर का डिजाइन कैसा लगा। अब ये देखिए मैं 2 चेन का जो स्पेस ली थी वहीं पे मैं व्हाइट कलर का ऊन का यूज करूंगी। तो यहाँ पे मैं देखिए सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर रही हूँ। सिंगल क्रोशे करने के बाद ज्वाइंट करने के बाद अब मैं इस लूप के अंदर से 3 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। 1 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे। अब ये 3 हो जाने के बाद मैं फिर से एक सिंगल क्रोशे करूंगी, यानी फर्स्ट में आपको सिंगल क्रोशे करना है और एंड में सिंगल क्रोशे करना है। बीच में आपको 3 डबल क्रोशे बनाना है। तो ये देखिए अब मैं डायरेक्ट इस लूप में चले जाऊंगी सिंगल क्रोशे करते हुए। उसके बाद मैं फिर से 3 डबल क्रोशे बनाऊंगी, फिर 3 डबल क्रोशे बनाने के बाद मैं 1 सिंगल क्रोशे बनाऊंगी और इसी तरह से ये रो जो है आपका सेकेंड रो ये पूरा इसी तरह से पूरा कंप्लीट होगा। अब देखिए मैं एक और बना के दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे मैं सिंगल क्रोशे की, फिर मैं 3 टाइम डबल क्रोशे करूंगी, यानी 3 बार मैं यहाँ से डबल क्रोशे निकालूंगी और फिर एंड में मैं एक सिंगल क्रोशे बनाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड मैं 3 आपको बना के दिखा दी हूँ और इसी तरह से ये पूरा रो को आपको कंप्लीट करना है। तो मैं इसे स्किप करके बना के दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे ज्वाइंट करूंगी। तो ये जो फर्स्ट वाला मैं सिंगल क्रोशे जहाँ की थी वहीं पे नीडल्स डालते हुए आपको स्लिप स्टिच करते हुए इसे ज्वाइंट कर देना है। इसके बाद मैं यहाँ पे 4 चेन ले रही हूँ। 4 चेन लेने के बाद अब मैं देखिए जहाँ पे जो आप सिंगल क्रोशे के बीच में जो स्पेस होता है फर्स्ट लास्ट वाला, वहां पे आपको जाना है और ये जो मैं पब बनाई थी उसकी बीचों बीच से आपको फंदे को निकालना है और सिंगल क्रोशे करना है। सिंगल क्रोशे करने के बाद फिर मैं 4 चेन बना रही हूँ और ये देखिए कैसे नीडल्स को मैं देखिए अंदर की ओर की और ये देखिए यहाँ पे होल जैसा बना हुआ है वहां पे मैं नीडल्स डाल रही हूँ।
फिर पीछे फंदे को फंसाते हुए फिर आगे की ओर ला रही हूँ और फिर सिंगल क्रोशे कर ले रही हूँ। तो इसी तरह से आपको भी निकालना है। फिर से मैं 4 चेन बना रही हूँ और सेम वही चीज करूंगी। दोनों फ्लावर के जो पंखुड़ियां हैं उसके बीचों बीच में नीडल्स को डाल रही हूँ और जो पफ बनाई हूँ उसके बीच में देखिए होल सा है, वहां पे मैं नीडल्स डाल रही हूँ और उनको फंसाते हुए ऊपर की ओर ला रही हूँ। ठीक है, अच्छा से लाइएगा। यहाँ पे देखिए मेरी ऊन फंस गई है तो मैं इस तरह से सेपरेट कर रही हूँ। फिर मैं यहाँ पे सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर दूंगी। और इसी तरह से ये 3 रो को मैं कंप्लीट करूंगी। और फ्रेंड, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और जो भी मेरे इस फ्लावर को देख के, वीडियो को देख के फ्लावर बना रहे हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा आपने किस कलर से बनाया है। तो मैं इस तरह से एक राउंड पूरा घुमा लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ आपको। तो देखिए मैं पूरा सारा यहाँ तक कंप्लीट कर चुकी हूँ। जो फर्स्ट वाला मैं चेन का लूप बनाई थी वहां पे जाके मैं इस तरह से इसे सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर दूंगी। फिर मैं यहाँ पे 1 चेन लूंगी और कट करूंगी। तो यहाँ पे देखिए ये आपका 3 रो कंप्लीट हो गया है। अब ये जो ऊन निकला हुआ है उससे आप अंदर की ओर कर सकते हो, या तो डायरेक्ट साथ में लेते हुए इसे आप फिर से डिजाइन बना सकते हो, यानी पैटर्न बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं फिर पिंक कलर का ऊन का यूज करूंगी। तो ये देखिए मैं बोल रही थी कि इस तरह से ऊन को आप साथ में पकड़ते हुए भी इसे आप क्रोचेट वर्क कर सकते हो। तो मैं देखिए उसके बगल में जाके, बगल वाले लूप में जाके इसे सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट की। और मैं उसके दूसरे वाले चेन वाले लूप में चले जाऊंगी और वहां से सिंगल क्रोशे करूंगी। सिंगल क्रोशे करने के बाद अब मैं यहाँ पे 4 टाइम डबल क्रोशे बनाऊंगी, क्योंकि फर्स्ट में व्हाइट वाले में मैं 3 बनाई थी। तो जाहिर है नीचे वाले जो पंखुड़ियां बना रही हूँ मैं, उसमें एक क्वांटिटी मुझे बढ़ाना है, यानी ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे 4 डबल क्रोशे बनाऊंगी। जितना आप अलग अलग कलर से बनाओगे उतना, जितना टाइम आप इस तरह के पंखुड़ी बनाओगे तो उतना आपको क्वांटिटी को 1 क्वांटिटी बढ़ाना होगा, ऐड करना होगा। तो देखिए व्हाइट में मैं 3 ली थी, यहाँ पे मैं 4 डबल क्रोशे बना रही हूँ। तो इस तरह से ध्यान से आप भी करते हुए जाइएगा। तो यहाँ देखिए 4 हो चुका है। अब मैं लास्ट में सिंगल क्रोशे करूंगी। सिंगल क्रोशे आपको सब में, फर्स्ट में सिंगल क्रोशे, एंड में सिंगल क्रोशे एक एक करके लेना है, यानी 1 करके लेना है। फिर मैं देखिए यहाँ पे सिंगल क्रोशे, 1 सिंगल क्रोशे बनाई और फिर मैं इसी लूप के अंदर से 4 टाइम डबल क्रोशे बनाऊंगी और एंड में मैं 1 सिंगल क्रोशे कर दूंगी। तो मैं यहाँ पे 3 टाइम निकाल चुकी हूँ, एक और निकाल लेती हूँ। अब एंड में देखिए मैं, सॉरी यहाँ पे 4 नहीं हुआ था, अब एंड में सिंगल क्रोशे कर लेना है। और इसी तरह से ये जो आपका 4 रो है इसी तरह से कंप्लीट करना है। तो ये देखिए पिंक वाला मैं 3 फिर से बना के आपको दिखाई, अभी पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो यहाँ तक देखिए पूरा कंप्लीट हो चुका है और कितना प्यारा सा ये दिखने लगा है। तो ये देखिए सारे मैं पंखुड़ियाँ में मैं 4 डबल क्रोशे बनाई हूँ और सिंगल फर्स्ट में और लास्ट में सिंगल सिंगल क्रोशे किए हूँ। यहाँ पे इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए इसे ज्वाइंट कर दीजिए। ज्वाइंट करने के बाद मैं डायरेक्ट देखिए यहाँ पे चेन बना रही थी, लेकिन इस तरह से बनाने से ये ऊपर की ओर हो जाती है।
तो आप क्या कीजिएगा, फंदे को खींच के नीचे से निकाल लेना है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। तो यहाँ पे देखिए मैं डाइट इस तरह से निकाली, डाइट ऊपर से नीचे की ओर निकाल दी, या तो आप नीचे से भी ले सकते हो। फिर मैं यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए मैं 5 चेन बना रही हूँ फ्रेंड। फर्स्ट में मैं बनाई थी 4 चेन, यहाँ पे मैं 5 चेन बना रही हूँ। सिंगल क्रोशे कर लीजिएगा। ये देखिए इस तरह से आप लूप को तैयार कर सकते हो, 2 तरह का लूप आप तैयार कर सकते हो। तो एक इस तरह से भी आप फंसा के आप चेन का लूप बना सकते हो, या तो वो भी मैं दिखा देती हूँ किस तरह से भी आप फंसा सकते हो। तो इस तरह से आप पहले 5 चेन बना लीजिए। उसके बाद अब देखिए मैं नीडल्स को कैसे कर रही हूँ, यहाँ से फिर वापस पीछे की ओर ले जा रही हूँ, और बीच में जो आपका जो बीच में जो एक फंदा था उसे आजू बाजू से मैं बांधते हुए ले जा रही हूँ। और फिर मैं यहाँ पे 5 चेन बनाई, और फिर नीडल को देखिए ऐसे ली, व्हाइट वाले को फिर उधर कर दी, और फिर वहीं से उनको खींचते हुए सिंगल क्रोशे कर ली। तो इस तरह से भी आप लूप को तैयार कर सकते हो, ठीक है। अब ये देखिए मैं पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ। यही बोली थी कि यहाँ से मैं ऐसे निकाली थी, वो गलती कर दी थी, यही मैं बता रही थी आपको। तो इस तरह से भी आप जॉइंट कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ये ज़्यादा बेटर नहीं है, वो मैं आपको दिखा दूंगी किस तरह से आपको जॉइंट करना है। तो ये मिस्टेक हो चुका था, लेकिन मैं सोची कि अब मैं नहीं खोलूँगी, तो मैं इसी तरह से मैनेज कर लेती हूँ। लेकिन आपको नहीं करना है, मैं आपको दूसरे वाले जो अभी रो चलेगा उसमें मैं बता दूंगी आपको कि कैसे आपको करना है। तो ये देखिए ये भी आपका रो पूरा कंप्लीट हो गया है। 5 रो चेन को ऐड करने के बाद 5 रो कहलाएगा। अब यहाँ पे मैं 6 रो में जा रही हूँ। अब यहाँ पे सेम उसी तरह से बनाना है, सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करना है। ये देखिए यहाँ तक पहुंची, अब मैं पर्पल में पहुंच रही हूँ, फिर लाइट ब्लू, फिर डार्क ब्लू में जाऊंगी। तो ये मैं सोची साथ में दिखा देती हूँ। और फ्लावर की जो पंखुड़ियाँ हैं वो सेम बनेगा। तो यहाँ पे पहले सिंगल क्रोशे करते हुए आपको ज्वाइंट करना है। अब यहाँ पे क्वांटिटी आपकी कितनी रहेगी आपको आइडिया हो गया होगा, तो 5, ठीक है, क्योंकि पिंक में मैं 4 बना रही थी, अब यहाँ पे मैं 5 बनाऊंगी। तो इस तरह से 1-1 आपकी डबल क्रोशे की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे मैं 5 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। यहाँ पे देखिए 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, 4 डबल क्रोशे एंड 5 डबल क्रोशे। यानी लास्ट में देखिए मैं एक और निकाली, यानी टोटल 5 हो गया। अब लास्ट में जो एंड है वहां पे मैं सिंगल क्रोशे करते हुए एंड करूंगी। तो एक आपको सिंगल क्रोशे बनाना है, फर्स्ट में एक सिंगल क्रोशे, एंड में एक सिंगल क्रोशे। अब ये देखिए दूसरे वाले लूप में भी मैं फर्स्ट में एक सिंगल क्रोशे की, अब यहाँ से 5 बार मैं डबल क्रोशे निकालूंगी। तो इस तरह से 5 टाइम डबल क्रोशे निकाल लीजिएगा। एंड में आपको एक सिंगल क्रोशे बनाना है, यानी कि 1 सिंगल क्रोशे कर लेना है। अब ये देखिए ये पूरा कंप्लीट हो गया है, ये 2 मैं बता दी। अब इसी तरह से सारा मैं यहाँ तक कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब एंड में इसे कैसे ज्वाइंट करना है वो मैं बताती हूँ। तो ये 6 रो इस तरह से कंप्लीट करना है आपको। तो डायरेक्ट में देखिए यहाँ पे नीचे से देखिए इस तरह से उनको आप खींचते हुए नीचे की ओर ले जाना है। ये देखिए इस तरह से, मैं यही बताना चाह रही थी कि इस तरह से करोगे तो ज़्यादा अच्छा बनता है। अब मैं इसके बाद यहाँ पे मैं 6 चेन लूँगी। चेन की भी क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हो, या तो 5 चेन भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं 6 चेन ले रही हूँ। इस तरह से 6 चेन लेने के बाद जैसे मैं बताई थी उस तरह से आपको फिर फंसाते हुए जाना है। फिर 6 चेन, फिर देखिए नीडल्स को मैं ऐसे लेते हुए कर रही हूँ।
और इसी तरह से सेम चारों तरफ से आपको ये चेन को कंप्लीट करना है, चेन वाली लूप तैयार करना है। तो ये जो 7 रो है पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ मैं आपको, क्योंकि सेम ही है, ये भी लूप उसी तरह से बन रहा है जैसे मैं उसमें बताई थी। बस यहाँ पे चेन की क्वांटिटी बढ़ रही है और डबल क्रोशे की क्वांटिटी बढ़ रही है, वो भी मैं एक एक करके बढ़ा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे 1 1 करके मैं ऐड कर रही हूँ। चेन की भी क्वांटिटी 1 ऐड हो रहा है सब में, और 1 डबल क्रोशे भी ऐड कर रही हूँ। बस और कुछ नहीं मैं चेंज कर रही हूँ। ठीक है, सारा उसी तरह से बनेगा। और जितना लंबा आपको बनाना है, जितना बड़ा बनाना है, आप उसके हिसाब से फ्लावर को बना सकते हो। तो ये भी पर्पल भी कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे लाइट ब्लू का यूज करूँगी। तो यहाँ पे मेरी ये जो ऊन है नीचे की ओर गिर गई थी, तो मैं फिर उठाने लगी थी, तो इसके लिए सॉरी। ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई इसकी चलती। अब मैं यहाँ पे कट भी नहीं की, मुझे यहाँ पे कट करके निकाल देना चाहिए था, तो इसके लिए सॉरी बोल रही हूँ मैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपका टाइम वेस्ट हुआ। तो ये जो मेरी जो टेबल है थोड़ी छोटी साइज की है, तो मैं सारा संभव नहीं होता कि मैं उस जगह पे रख के बना सकूं। तो क्या होता है, मैं बगल वाले टेबल में रखती हूँ, तो कभी कभी वो स्लिप करके नीचे गिर जाती है। तो अब मैं यहाँ पे लाइट ब्लू कलर का उनका यूज करूँगी। ये जो लूप है वहीं पे मैं इसे अटैच करूँगी जैसे हमेशा कर रही हूँ। तो यहाँ पे सिंगल क्रोशे करते हुए इसे ज्वाइंट करना है, यानी जोड़ देना है इसे। अब मैं यहाँ पे इसे सिंगल क्रोशे करते हुए देखिए इस तरह से ज्वाइंट कर रही हूँ, यानी कि सिंगल क्रोशे कर रही हूँ। इसके बाद अब यहाँ पे मैं पहले पर्पल में 6 ली थी। अब यहाँ पे मैं 3 4 5, तो यहाँ पे मैं 6 लूँगी। ठीक है, तो लाइट ब्लू में आपको 6 लेना है, 6 डबल क्रोशे बनाना है। इस तरह से 6 डबल क्रोशे बना लीजिए आप। तो इसी तरह से क्वांटिटी को मैं देखिए बढ़ा रही हूँ, मैं भी खुद भूल जाती हूँ, तो इस तरह से काउंट करके भी देख लीजिएगा। तो वाइट में 3 था, पिंक में 4, पर्पल में 5, और ये जो लाइट ब्लू है इसमें मैं 6 बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं 6 डबल क्रोशे बनाऊंगी। तो इस तरह से काउंट करके भी देख लीजिए। अब मैं 6 डबल क्रोशे बनाने के बाद सिंगल क्रोशे कर रही हूँ, क्योंकि ये हमेशा याद रखिएगा, लास्ट में सिंगल क्रोशे और एंड में सिंगल क्रोशे करना है, यानी फर्स्ट में और लास्ट में। अदर आपको बीच में 6 डबल क्रोशे बनाना है। और इसी तरह से ये रो को भी पूरा कंप्लीट करना है। 8 रो है ये राउंड पूरा घूमते हुए मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये मैं फिर से बता रही हूँ कि इस तरह से क्वांटिटी आप एक एक करके बढ़ाते जाइएगा। तो ये पूरा रो मैं यहाँ तक पूरा कंप्लीट करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए पूरा कंप्लीट हो चुका है, और कितना प्यारा सा कलर दिख रहा है ये। आपके पास जो कलर है आप उससे भी कलर को चेंज करके बना सकते हो। जरूरी नहीं है
कि मैं जिस कलर से बनाई हूँ आप भी उसी कलर से बनाएं। मेरे पास जो जो अवेलेबल था मैं उसके हिसाब से बनाई हूँ। बस हमेशा याद रखिएगा कि लाइट से डार्क में जाना है आपको, ठीक है। तो जो भी कलर है उसे लाइट करते हुए शेड को आप लाइट से डार्क में जाइएगा, लाइट कलर से डार्क में जाना है, ठीक है। फिर से मैं यहाँ पे 7 चेन ले रही हूँ। आप 7 भी ले सकते हो और 6 भी ले सकते हो। एंड में आप 6 भी ले सकते हो और 7 भी, जो आपको अच्छा लगता है आप उसके हिसाब से चेन बना लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पूरा चेन कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये 8 रो आपका कंप्लीट हो रहा है। अब यहाँ पे मैं देखिए डार्क डार्क जो कलर है ये दोनों सेम ही दिख रहा है, जबकि डार्क कलर है ये थोड़ा डार्क है, इससे लाइट ब्लू से थोड़ा सा एक शेड आपका डार्क है, जबकि ज़्यादा डार्क होने से ये पूरा अच्छा से दिखता। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, पहले सिंगल क्रोशे बनाई और मैं यहाँ से 7 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, तो इस तरह से 7 डबल क्रोशे आप यहाँ से निकाल लीजिए पहले। इस तरह से काउंट करके देख लीजिएगा। तो 7 हो चुका है। अब मैं सिंगल क्रोशे करते हुए इसे कंप्लीट करूंगी। यहाँ पे मेरी लाइट भी चली गई। अब मैं फिर से थोड़ा सा दिखा देती हूँ, लाइट चली गई थी। तो यहाँ पे मैं सिंगल क्रोशे करते हुए इसे ज्वाइंट करूंगी। तो यहाँ पे आपको सिंगल क्रोशे इतना बनाने के बाद आपको डायरेक्ट फंदे को ऊपर की ओर खींचते हुए जाना है। जो ऑरेंज कलर का मैं बनाई हूँ उसके बीचों बीच इस तरह से फंसाते हुए नीचे की ओर जाते हुए आपको डबल क्रोशे कर लेना है, ठीक है। फिर मैं दूसरे वाले लूप में चली जाऊंगी और मैं सिंगल क्रोशे करूंगी दूसरे लूप में जाने के लिए पहले, यानी सिंगल क्रोशे करते हुए मैं इसे अटैच करूंगी। फिर यहाँ से मैं 7 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। तो मैं देखिए भूल जा रही हूँ, तो मैं इस तरह से फिर काउंट कर रही हूँ। तो इस तरह से अगर आप भूल जा रहे हो तो इस तरह से फ्लावर के पंखुड़ी को काउंट कर लीजिए और देखिए कि अगर 7 आ रहा है तो 7 आपको बनाना है। फर्स्ट में 3 होता है उसको काउंट करते हुए जाना है। ऐसा नहीं कि पंखुड़ी को काउंट करेंगे तो वो तो आपके 6 कहलाएगा, 6 भी नहीं शायद 5 कहलाएगी। अब देखिए इस तरह से मैं इस तरह से देखिए पप के बीचों बीच इस तरह से मैंने नीडल्स को डाली, वहां से फंदे को खींचते हुए नीचे की ओर ले जाते हुए फिर मैं डबल क्रोशे कर दी। तो ये जो लंबा डबल क्रोशे मैं कर रही हूँ, लंबा फंदे को खींच रही हूँ और डबल क्रोशे बना रही हूँ। फिर दूसरे वाले चेन के लूप में जा रही हूँ और सिंगल क्रोशे पहले करते हुए ज्वाइंट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरी नीडल्स बार बार स्लिप हो जा रही थी। फिर मैं यहाँ पे 7 टाइम डबल क्रोशे करूंगी। एक मैं फिर से दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए 7 करने के बाद अब मैं यहाँ पे सिंगल क्रोशे की एंड में सिंगल क्रोशे कर लेना है, उसके बाद फंदे को खींचना है। ये देखिए सारा मैं पूरा इस तरह से कंप्लीट कर चुकी हूँ यहाँ पे। तो यहाँ तक पूरा मैं पूरा कंप्लीट करके फिर आपको दूसरे वाले फ्लावर को दिखाती हूँ, इसे यहाँ तक करके। तो ये एक में छोड़ दी थी, सोची मैं एंड में बता दूँ। तो यहाँ पे देखिए एंड में मैं सिंगल क्रोशे कर ली हूँ पहले ही। उसके बाद में देखिए उनको इस तरह से फंसाते हुए उसे थोड़ा लाइटली खींच ली मैं। खींचने के बाद नीचे की ओर जाते हुए मैं डबल क्रोशे की
और फिर मैं दूसरे वाले जो लूप है वहाँ पे सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर दी। तो इस तरह से मैं एंड कर रही हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे कट कर दूंगी और जो भी ऊन बचा हुआ है उसे आप अंदर की ओर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड, आपको ये मेरा क्रोचेट वर्क कैसा लगा, ये पैटर्न आपको पसंद आया है तो इसकी ट्यूटोरियल में, इस फ्लावर की ट्यूटोरियल में इसी तरह से आपको दी हूँ। तो आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये फ्लावर की ट्यूटोरियल कैसी लगी। और आप भी प्लीज़ बनाइएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा। और इस तरह से प्यार जैसे आप दे रहे हो, प्लीज़ इसी तरह से प्यार देते रहें। और जो भी कमेंट करोगे मैं कोशिश करूंगी कि वो सब बना के दिखाऊं। तो मैं इसमें ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि कैप वगैरह या सॉक्स या ये सब मैं देना चाहती हूँ इसमें। तो बीच बीच में मैं ये फ्लावर भी दे देती हूँ क्योंकि मैं इसका भी यूज अपने स्वेटर वगैरह में बहुत करती हूँ। तो इस कारण, तो फ्रेंड कैसा लगा वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।